अशोक सिंह। अशोक सिंह, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ एकदम ठीक। अच्छा, ये जो आपके यहाँ घटना हुई, क्या कहेंगे इसमें? कौन सी घटना? यही जो इनकाउंटर हुआ अनुज सिंह का। ये जनापुर वाला। जी जी, जनाब। वो अपराधी जो हो तो मारे जाएंगे, तो बाबा का राज है। वो तो सीधा कह दिया, तो अपराधी रहेंगे उत्तर प्रदेश में तो मैं रहूँगा। अपराधी मारे जाएं, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, आदमी सुख से जिए, रोड पे आराम से ले, बेटी बहन की सुरक्षा हो। बाबा की प्राथमिकता वही है और वही पे वो काम कर रहे हैं। अच्छा, एक तरह से देखा जाए सीधा कह दिए कि वो कुर्सी की चाहत नहीं है कि मैं लखनऊ में बैठ के ऐश करूं। वो तो गोरखपुर में इज्जत सम्मान उनको मिलता था, उसकी उनको वो नहीं है। वो भेदभाव जात पात में लड़ाना ये सब करना ठीक नहीं है। सारी सुविधा सबको मिल रही है, हर बिरादरी को मिल रही है, हर जाति को मिल रही है। बाबा की तरफ से कोई कमी नहीं है, सुरक्षा ऐसे ही होनी चाहिए। उनकी बहन का आरोप है, बहन कह रही है कि सबको मारे, उनको क्यों छोड़ दिए? जिनके पास कई सारे मुकदमे हैं उनको सरेंडर करा दे रही है। वो कोर्ट में सरेंडर हो गया जाके, पहले सरेंडर हो गया जाके, अब सरेंडर हो गया तो सुरक्षा में आ गया ना। भगा होता अगर उसमें कहीं मामला फंसता तो हो सकता था। लेकिन एक बात और आ रही है कि जिस तरह से पुलिस इनकाउंटर कर रही है, लोगों के पास बता रही है चांदी बरामद हुआ, सोना बरामद हुआ, पिस्टल बरामद हुई, चोरी को हुई काफ़ी दिन हो गया। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा चोर है जो अपने पीठ पर सोना चांदी लेके भग रहा है और पकड़ा जा रहा है। ये मामला देखो, सोना चांदी वाला जिसके यहाँ चोरी हुई है, ये सब उसके ज्वेलर के यहाँ, वो बताएगा हमको मिला कि नहीं मिला। उसको हम आप क्या बता पाएंगे? सही तो माल उसका गया वो बताएगा भैया। और ये स्टेल पिस्टल तो वो हम आप थोड़ी रखेंगे, अपराधी ही रखेगा ना। जो अपराधी होगा वैसे चलेगा ही नहीं बिना हथियार के, क्योंकि पुलिस का छोड़ो और से भी उसको खतरा है ना, दुश्मनी और भी रहती चारों तरफ ना उसकी। तो मामला ये है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बस यहीं रहना हूँ। कैसा लड़का था वो आपके हिसाब से देखा जाए? अरे उसके पिताजी शंकर में जो उसमें जनता जनादे स्कूल में प्रिंसिपल थे। अच्छा। हाँ, हमारे मामा का गाँव बगल में राजा मोम है, वही हम जानते हैं उसको। जो भी है, हमको आपको तो नहीं कोई रास्ते में छेड़ता मारता, कोई मारता छेड़ता है, आराम से घूमते हैं जाते हैं। लेकिन जो उस टाइप का होगा उसको ही मिलेंगे ना। लेकिन मैं आपसे पर्सनल जानना चाहता हूँ, लड़का कैसा था? क्योंकि आपके गांव के ही बगल का था, क्या कुछ व्यवहार था उसका, रहन सहन कैसा था? थोड़ा सुना था मैं कि थोड़ा वो उस टाइप का था वो, लेकिन अब हमारे क्षेत्र में और हमारे गांव में तो नहीं किया था, लेकिन सुना था उस टाइप का था। होगा कुछ जरूर सही, जांच कर सही। हाँ, कुछ बात आएगा, कहीं से गंध आएगी तो कुछ वहाँ पड़ा होगा तो ही गंध आएगी। और हमको आपको तो नहीं कोई परेशानी कही, तो है तो जरूर कुछ ना कुछ मारने का मकसद। तो इनकाउंटर जो हुआ सही हुआ? वो बाबा सही कर रहे हैं कि उनको लालच नहीं है। कौन बैठा हो, हमारे आपके लिए ही काम सब कर रहे हैं, उनको कोई बैठा नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई जो थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट उस तरह से नहीं रोक लगाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले कागज पत्र उसका एक बार हमारे भी संज्ञान में आना चाहिए। आप ऐसे हाँ, ऐसे नहीं, वो होगा जो तुरंत होता था वो 10 दिन बाद होगा, 1 महीने बाद होगा, लेकिन होगा वो। देखिए, इसमें एक तरह से समाज की बातें अगर ली जाए तो क्या लग रहा है आपको, कहीं आप ही का लड़का हमारे यहाँ बढ़िया, या मेरे ही किसी परिवार का? उसके बारे में भाई अपराधी है, उसके बारे में हम लोग क्या बोलें? नहीं, अपराधी आपकी नज़र में? हाँ, अपराधी। लेकिन आप इस तरह से अपराधी भी नहीं कह सकते, ना ही मैं कह सकता हूँ। ये सारा कोर्ट का मामला है, आप इस बात को मानते हैं? तो पहले से है कुछ उसके ऊपर ना, कुछ कोर्ट के मुकदमे चल रहे थे। अच्छा, कोर्ट के भी मुकदमे थे? हाँ, थे, 1-2 थे उसके ऊपर, पहले से थे। ऐसे नहीं, मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत उसके बारे में। तो उसके पिताजी प्रिंसिपल हैं शंकर में, मैं उनसे थोड़ा संपर्क में रहता था, उनके पिताजी से। वो तो अच्छे आदमी हैं, सम्मानित हैं, लेकिन लड़का नालायक निकल गया, क्या करें? लड़के के मतलब इस तरह से बताते हैं पिताजी, आप कह रहे हैं मास्टर थे, अच्छे थे, मास्टर भाई अच्छे समझ लीजिए, सोसाइटी में रहते हैं, तो लड़का कैसे क्या हो गया? क्योंकि देखा जाए नहीं, अब कोई किसी के कहने में नहीं आजकल भैया, कोई किसी कहने में नहीं, कौन क्या कर डाले। मास्टर जनापुर के ठाकुर। तो बिल्कुल यही मैं गंगागढ़ के चौराहे पर मौजूद था, तमाम सारे लोग थे और ये अनुज प्रताप सिंह के पिता के दोस्त भी थे। इन्होंने जो सारी बातें बताई, आपको कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं अमेठी में हूँ, अमेठी के लिए सौरभ सरोज।